हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हमारा आज का टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए साथी। अवधारणा, इनकी परिभाषाएँ क्या है? पहले इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, फिर इनका जो है शुरुआत कैसे हुआ, फिर इनकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे को समाज के रीति रिवाजों, नियमों और मूल्यों के अनुरूप ढाला जाता है। ठीक है, शुरुआत इसकी कैसे होती है? यह प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो इन्फेंसी शैशवावस्था जो एज है, उसी से क्या होती है, शुरू हो जाती है। ठीक, आता है प्रोसेस सामाजिक और असामाजिक। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। जैसे जैसे वह समाज के संपर्क में आता है, उसमें धीरे धीरे सामाजिक और असामाजिक का गुण पाया जाता है। इसके बाद देखिए साथी, आगे चलते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में क्या क्या है? प्रक्रिया का अर्थ है मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, जिन पद्धतियों से बालक का सामाजिकरण होता है उसे सामाजिकरण की प्रक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, जॉनसन के अनुसार इनकी परिभाषा क्या है? डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉनसन, जॉनसन के अकॉर्डिंग, सामाजिकरण सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निभाने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक देखिए। यह बच्चा क्या है? कोई बच्चा है, यह बच्चा आता है विद्यालय या घर के आसपास से, क्या है, समाज, समाज में सीखता है, समाज से क्या है, माता पिता सीखता है, माता पिता समाज सीखता है, समाज से पूरा क्या है, पूरे एक समुदाय से सीख जाता है। ठीक है, पूरे समुदाय से सीखता है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, कोई बालक है, ये बालक शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल कॉलेज में, फिर परिवार में, फिर समुदाय और समाज में, फिर उसके बाद में क्या है, सामाजिक भूमिकाएं निभाने योग्य वाले। ठीक है, इसमें तो चलिए, अब आपका आता है सामाजिकरण की संस्थाएं, एजेंसियां। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्राथमिक संस्थाओं से शुरू होती है और द्वितीयक संस्थाएं इसमें भूमिका निभाती है। प्राथमिक संस्थाएं, प्राइमरी एजेंसी। ठीक है, प्राइमरी एजेंसी में क्या क्या आता है और सेकेंडरी एजेंसी में। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या आता है? परिवार और पास पड़ोस। क्या आता है? फैमिली, फैमिली और नाइबरहुड, पड़ोस, आसपास के लोग। ठीक है, इसे समाज का लघु रूप कहा जाता है। फैमिली को समाज का लघु रूप कहा जाता है। ठीक है, और पड़ोस, नाइबरहुड, यह भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक एजेंसी है। ठीक है, सेकेंडरी एजेंसी, द्वितीयक, स्कूल, स्कूल हो गया है, पीर ग्रुप मतलब मित्र का समूह और मीडिया। ठीक है, स्कूल, मीडिया और पीर समूह मतलब मित्र का जो एक ग्रुप होता है, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ठीक, सामाजिकरण करने के तत्व, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व को पैसिव एजेंट बोलते हैं और सक्रिय तत्व को एक्टिव एजेंट बोलते हैं। ठीक, प्रभाव क्या है एक्टिव एजेंट और पैसिव एजेंट में? प्रभाव, यह व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। या क्या करते हैं? व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालते हैं। संबंध, इनसे व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। डायरेक्ट क्या होता है? इनका रिलेशन होता है। अंतःक्रिया, इन तत्वों के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन। इन तत्वों के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रियाएं होती है। उदाहरण में परिवार, मित्र, स्कूल, आसपास के लोग मतलब आस पड़ोस। परिवार, मित्र, स्कूल, आस पड़ोस, ये क्या है? एक्टिव एजेंट है, मतलब सक्रिय तत्व है। प्रभाव, इफेक्ट, संबंध, अंतःक्रिया
यह जो है 3 कंडीशन है। इन तीनों में परिवार, मित्र, स्कूल, आस पड़ोस के लोग, ये सब क्या है, एक्टिव। निष्क्रिय क्या है, इसमें भी देखिए प्रभाव, संबंध, अंतःक्रिया, उदाहरण। तो प्रभाव में यह व्यक्ति पर सीधा प्रभाव नहीं डालते हैं। संबंध में इनसे व्यक्ति का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अंतःक्रिया, इन तत्वों के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया नहीं होती है। तो एग्जाम्पल देखिए, पुलिस, लाइब्रेरी, पूजा घर आदि। ठीक है, ये सब निष्क्रिय तत्व हैं। ठीक है, चलिए शिक्षा का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का योगदान। अवधारणा क्या है, इनकी अवधारणाएं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। तो यह जो है समाज का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अवधारणा है। ठीक, फिर अगला है शिक्षा की भूमिका, बच्चे के सामाजिकरण। बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर है अध्यापक की भूमिका, बच्चों के सामाजिकरण। बच्चों के सामाजिकरण में शिक्षक की एक विशेष भूमिका होती है। ठीक है, बच्चा कैसे समाज से इंटरेक्शन करता है, यह शिक्षक की एक विशेष भूमिका होनी चाहिए और उनकी होती भी है। ठीक है, और शिक्षा की भूमिका में तो बच्चे के सामाजिकरण शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो समाज से सही इंटरेक्शन करेगा, और नहीं पढ़ा लिखा होगा तो अजीब तरीके से बिहेव करेगा, जैसे पागल लोग करते हैं। ठीक, अब है सामाजिकरण के तत्व, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पहला है व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान, नॉलेज फॉर राइट एंड ड्यूटीज। संस्कृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कल्चर। ठीक है, नियमों का पालन, ये क्या है, नियमों का पालन, विभिन्न लोगों से संपर्क में। फिर क्या है, समायोजन, एडजस्टमेंट, कांटेक्ट विद डिफरेंस पीपुल। ठीक, अब सामाजिकरण के तत्व हो गए। अब एक एक करके आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब आता है क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण। क्या है, अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब अब देखिए डेवलपमेंट के बारे में आप सीखेंगे कुछ। डी बराबर एच इंटू ई, डी बराबर क्या है, डी बराबर एच इंटू ई। ठीक है, डेवलपमेंट और हेरिडिटी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इन्वायरमेंट, मतलब विकास बराबर अनुवांशिकता गुणे वातावरण। दोनों का विकास पर प्रभाव है, लेकिन कितना है यह निश्चित नहीं है। ठीक, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों में एक कोरिलेशन है। अनुवांशिक गुण जन्मजात क्षमताएं और जैविक कारक, मतलब जेनेटिक ट्रेट्स और इनेट एबिलिटीज, बायोलॉजिकल फैक्टर। यह तीन जो है अनुवांशिकता के फैक्टर होंगे। वातावरण के क्या है, पालन पोषण, अनुभव और शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस। अब आता है एक एक करके आपको चीज़ें क्लियर करवाएंगे साथी। अनुवांशिकता, हेरिडिटी, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। ये जो है बच्चे के माता पिता के जो गुण है वो कोई बच्चा है, उस बच्चे के माता पिता का जितने गुण है वो क्या है, उस बच्चे के अंदर आएंगे। ठीक, मतलब 23 क्रोमोसोम, ठीक है, यह स्पर्म में होते हैं और 23 ओवम में होते हैं। तो यह मिल करके क्या होते हैं, धागे के समान संरचना, क्रोमोसोम से धागे के समान क्या है, संरचना बनती है। तब क्या है, प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स मिलते हैं।
जिनमें आनुवंशिक गुण स्टोर रहता है। फिर क्या है इसमें, क्रोमोसोम आनुवंशिकता का वाहक, ठीक है। फिर क्या है, आनुवंशिक इकाई, ठीक। चलिए अब जीन्स वितरण उदाहरण, जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल, परदादा और दादा दादी नाना नानी, ठीक है। फिर माता पिता, कहने का मतलब है जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हैं, मतलब परदादा और परदादी, इनका 12.5%, नाना नानी दादा दादी ये जो है इनका 25%, माता पिता मतलब मदर एंड फादर इनका क्या है 50%, ठीक। सेल्फ स्वयं में कितना होता है, तो सेल्फ में स्वयं में कितना 100%। जब यह स्वयं में विरासत से मिला है यह 100% है। 100% जब है इनका, इनके जो है माता पिता में 50, इनके ऊपर इनके दादा दादी में और नाना नानी में 25, फिर इसका जो है आधा 12.5%। इस प्रकार से जो है एक श्रृंखला बनती चली जाती है, ठीक है। चलिए आनुवांशिकी देखिए, जेनेटिक्स ग्रीक भाषा के शब्द जेन, जिसका अर्थ होता है होना या वृद्धि करना। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग विलियम बैटसन 1905 ईस्वी में किए थे, ठीक है। 1905 ईस्वी में विलियम बैट्स, ठीक है। अब आता है आनुवांशिकी विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक, ऑस्ट्रिया के पादरी गेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है। इन्होंने मटर के पेड़ के पौधों पर बहुत ही प्रयोग किया था और टोटल अपने लाइफ में इन्होंने 28,000 पौधों पर रिसर्च किया है, ठीक है। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो देखिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार, अकॉर्डिंग ऑफ जेम्स ड्रेवर, वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, ठीक है। देखिए ये जो है माता का जो शारीरिक और मानसिक गुण है, ये पिता का शारीरिक और मानसिक गुण है, यह जो है धीरे धीरे स्थानांतरण होता है बच्चे में, तो क्या होते हैं इस संतान में आते हैं उनके गुण, ठीक है। अब वंशानुक्रम के नियम, रूल ऑफ हेरिडिटी, बीज कोष की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, प्रतिपादक क्या है बीज मैन, प्रतिपादक हमारा क्या है इनके बीज मैन, ठीक है। बालक को जन्म देने वाला जीवकोष कभी नष्ट नहीं होता है, कभी क्या होता है नष्ट नहीं होते। इनकी आलोचना क्या है, बीएम झा इसकी आलोचना करते हैं, कौन करता है बीएम झा इसकी आलोचना करते हैं। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता, मतलब ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब ये तो बीज कोष का नियम हो गया। समानता का नियम देखिए सेकंड में, इसके प्रतिपादक सोरेनसन है, कौन है समानता के नियम के प्रतिपादक कौन है, सोरेसन है, ठीक है। जैसे माता पिता वैसे उनका बच्चा भी होगा, यह समानता का नियम। विभिन्नता का नियम, कुछ विभिन्नता होती है, नवपत्ति तथा प्राकृतिक चयन इसका कारण हो सकता है। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन मतलब नवपत्ति, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और बातें होती हैं, यह नियम भी अपूर्ण है, जो समानता का नियम है यह नियम अपूर्ण है, लेकिन विभिन्नता का जो नियम था दो विशेषताओं में से किसी नवीन विशेषताओं की उत्पत्ति नवोत्पत्ति है, ठीक है। अब है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रतिपादक सोरेनसन है, क्या है प्रतिपादक सोरेनसन है। फिर क्या है प्रकृति का नियम, लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर। तो बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं, बालक में उनके माता पिता से बिल्कुल विपरीत क्या होते हैं गुण पाए जाते हैं। सामान्य गुण, कॉमन, विशिष्ट गुण, स्पेस, ठीक है।
विशिष्ट के बजाय समान गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यह जो है प्रकृति का नियम है, प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया, इसको बता दिए। अब आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ठीक है, माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान को प्राप्त होते हैं। लैमार्क ने स्वीकार किया, जिराफ का उदाहरण दिया। ठीक है, अब देखिए मैकडूगल ने चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत को का विरोध भी किया। ठीक है, उनकी चूहे की पूंछ को मैकडूगल ने काट दिया, लेकिन जो है फिर धीरे धीरे उनकी पूंछें बढ़ती चली गई। तो आइए इन्वायरमेंट में देखिए, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति को उत्तेजित और परिभाषित करते हैं, जीन्स को छोड़ करके। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है अगला बुद्धि। ठीक है साथी, आज का टॉपिक यहीं पर आपका समाप्त होता है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा बुद्धि को कल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मस्त रहिए, जस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।